सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और साथियों, फिलहाल है गांव सुंदरपुरा, जिला जींद, और पूरे गांव ने मिलकर बहिष्कार कराया था कि हम वोट नहीं डालेंगे। और आज आप देखने लग रहे हो कि आड़ा भारी पुलिस बल तैनात है और चगरता देखोगे तो प्रशासन मौजूद मिलेगा आपने। तो पूरे गांव ने मिलकर बहिष्कार कराया था कि हम वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि जो इनकी तहसील है वह उचाना है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि नरवाना तहसील करी जा। तो भाई तहसील है वह उचाना है, लेकिन उससे पहले नरवाना होया करती, लेकिन जो उचाना है वो 24 किलोमीटर पड़ा है और नरवाना 3.5 किलोमीटर पड़ा है। तो जब तक हमारी तहसील नरवाना नहीं कर दी जाएगी और एक पूरे गांव की जो खेवट है वह साजली है, तो जब तक हमारी खेवट का भी मसला पूरा नहीं होगा, जब तक मतलब हम वोट नहीं डालेंगे। तो फिलहाल लोकसभा के इलेक्शन में मना कर दिया था और इनका कहना है कि हम विधानसभा के इलेक्शन में भी वोट नहीं डालेंगे जब तक हमारा मामला सोल्व नहीं होगा। तो आज भारी पुलिस बल तैनात है, आप देखने भी लग रहे हो। तो गांव वाले वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे यो आपने दिखा दे। उस दिन भी उन्होंने कह दिया था, साफ साफ मना कर दिया था कि ईवीएम मशीन भले ही हमारे गाँव में आओ, लेकिन हम वोट बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो भाई देख लो, आप देखने लग रहे हो कि आड़ा प्रशासन पहुँच रहा है। बस इन्फॉर्मेशन आई थी कि जी किसी रीज़न के चलते बॉयकॉट कर रहे हैं। 2 रीज़न बताए थे प्रशासन ने इनको। पीछे 3 दिन से हमने लगातार पंचायत को भी हमने एड्रेस किया और आज भी हम लोगों को यही समझाने की कोशिश करें, मत का प्रयोग करें अपना। इनके जो भी प्रशासनिक स्तर पे किसी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई समस्या है, उसको टेकअप करेंगे और नियम अनुसार उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन आज भी सुबह से ये इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ इकट्ठा होकर वोटर्स को जो करना चाहते हैं वोट उनको रोक रहे हैं। तो यहाँ के आके आज पूरा ड्यूटीज़ के साथ और दल बल के साथ यहाँ पे हम लोग दोनों पहुँचे हैं और यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि जी जो वोट करना चाहता है उसको किसी प्रकार की दुविधा ना फेस करनी पड़े। अभी तक कोई वोट हुआ है? अभी तक कोई वोट कास्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि कोई जो वोट कास्ट करना चाहता है उसको किसी प्रकार की रोक टोक ना हो। तो लगता है कि गांव वाले मान जाएंगे आज भी अपने? बिल्कुल जी, हमारे कल भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग मान गए, लेकिन कुछ उसके बाद पंचायत भी हुई है। हमने पंचायत को भी समझाया और लोगों से आग्रह किया है कि जी आप किसी प्रकार की जो मतदान का प्रयोग करना चाहते हो उसको प्रयोग करने में किसी प्रकार की रुकावट ना डालें, क्योंकि गैर कानूनी कार्रवाई होती है, उसे फिर नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है फिर उसको अमल में लेके आएंगे। तो अभी सरपंच ने क्या आश्वासन दिया साहब? अभी तो हमने इनको देखे सबको हटा दिया यहाँ से, कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पे मतदान करने का जो प्रयोग करना चाहते हैं उसको पूरा वो देंगे, अपॉर्चुनिटी पूरी देंगे। शासन पहुंचा हुआ है, एसपी डीएसपी साहब पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ गांव वाले हैं, तो गांव वाले तो पूछेंगे कि गांव वाले क्या चाह हैं। सारे गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं और इन वोट डालने तो साफ साफ मना कर रखा है जो सरपंच साहब है, तो उन तक पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। कड़ा सरपंच साहब? सरपंच तो कौन मिला रखा जी। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। तो सरपंच साहब, प्रशासन आ रहा है आपके गांव में पूरा, एसपी डीएसपी साहब सारे आ रहे हैं, तो मतलब अभी पता चला कि आपने मिलने तो मना कर दिया? नहीं जी, मिलने से मना नहीं कराया। हमें अपना मकान में बैठे थे, उठा के उड़ा दबा दिया, बोले लाठी चार्ज करांगे। ये को तरीका थोड़ा है नू। तो एक क्या जबरदस्ती? एक नरवाना का सच्चो पूरा आगे ने ठीक भाईचारा से बैठे थे, पंचायत करने लग रहे थे, मैं वोट डाल देंगे, प्रशासन पर सुनवाई हो जाएगी, अपनी बात दूर तक जाली मत, वोट डाल लांगे। एक एसएचओ ने आया ने सारा माहौल खराब कर दिया, बोले सबने भीतर बांटूंगा, उठा के ले जाऊंगा। गांव के मौजूद आदमी ने उल्टा बोल लिया कि कौन सुनेगा उसकी? कौन सा एसएचओ था ये? एसएचओ यूके नाम है, ऋषि पाल। इसने सारा गांव का माहौल खराब किया है। हाँ जी, नरवाना सदर थाना एसएचओ। तो मतलब गांव वोट डालने खातिर तैयार हो गया था? सारा गांव तैयार हो गया था जी। नंबरदार बैठे थे, पुराने सरपंच बैठे थे, मौजूद आदमी बैठे थे, स्कूल में बैठे थे अपना, ये और गांव अलग बैठा, 10-15-20 आदमी अलग बैठे थे। ओडा में सलाह लग रहे थे करने, भाई सारा काम वोट डालेगा, लेकिन उस आदमी ने आगे ने एकदम सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया। आगे बोले बाहर चलो, फलाना करो, दिखड़ा करो, बोले सबने अंदर ले जाऊंगा, गेट करो करूंगा। फिर अपना सारा काम नाराज हो गया। ओडा घर बैठे थे, घर बाहर काट दिए, इतनी पुलिस बुला के हमको उग्रवादी बैठे हैं। गांव के मौजूद आदमी बैठे हैं, आराम से बात करने लग रहे थे, कोई आवागा मैं बात करांगे, ठाके ने फेरो कर दिया, ठाके पुलिस गेट दी के बाद गुंडा कर दी और ये हो रखी में बंदूक ले रहे हैं हमें। सारे प्रशासन ने वो कर रखे। फैसला आप लोगों का गांव वाले का फैसला है, मेरा कोई फैसला नहीं है, ये गांव का फैसला है जो करेगा। हर आदमी वोट गिरने के लिए स्वतंत्र है, हमें कोई किसी का मना नहीं कर रहे वोट ना डालो। बड़ी अच्छी बात है, किसी ने डालना है डालो, हमारा कोई दबाव नहीं है किसी पे। डीसी साहब का तो कहना है कि हम तो इसलिए प्रशासन लेके आए हैं ताकि कोई वोट डालना चाहता हो ना तो रुक के ना जाओ। बिल्कुल डालो जी, बिल्कुल डालो, फूल लाई माला दे के स्वागत कराएंगे उसका, डालो वोट। जो आपकी मांग है उन पर कुछ बातचीत हो ना? कोई बातचीत नहीं करी, ठाके दबा दिए, ठाके दबा दिए, खट्टर लग जाली है। मतलब पिछले कई दिन तक आपकी मांग जारी है, सबने पता भी चल रहा है, तो कोई गाँव में आया बातचीत करने खातिर? एसडीएम साहब आए थे जी। अच्छा।
एसडीएम नरवाना आए थे, एसडीएम उचाना आए थे, तुम तो कुछ बातचीत हुई? तहसीलदार आए थे, वीडियो साहब आए थे, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला जी। थोड़ा इस करके ने फिर गांव के बोले अब की बार नहीं करे। हाँ जी, अब की बार जो हमारा विधानसभा इलेक्शन से पहले हो गया तो ठीक है, नहीं विधानसभा में हमारा भाई का फिर ये पे आप वोट नहीं डालोगे इतना अपना? नहीं डालेंगे, मैं तो डालता नहीं। समाधान हो या फिर आगे भी डाल देंगे। वोट डालने का मेरा खुद का अधिकार है, मेरा वोट का, लेकिन मेरी मर्जी हो मैं डालूंगा कि ना डालूंगा, मतलब बाकी काम का फैसला है जो भी है। तो देखो गांव अगर वोट डालना चाहो तो डाल सके है, डाल सके जी, कोई बंदी नहीं किसी की, बिल्कुल जी मर्जी है, कोई डालो, वो काम किसी पे कोई दबाव नहीं अच्छा है। भी इतना पुलिस प्रशासन आड़ा पहुंच रहा है तो दबाव दे रहे हैं वोट डालने के? दबाव दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, लाठी चार्ज करने की सोच रहे हैं, बताओ। और बिल्कुल जमा अंदर जाकर सच बदतमीजी कर हैंड वैंड बोला गाड़ी देवे, सारा भाईचारा बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। ये हमारा खुद का फैसला, हम एक वोट नहीं डालेंगे। बिल्कुल झगड़ा तो ये करवाना चाह रहे हैं, झगड़ा करवाना चाह रहे हैं पुलिस वाले। तो भाई सारा गांव रामाड़ा खड़ा है, बाकी सरपंच साहब का कहना कि कोई वोट डालना चाहता हो ना तो डाल दो वोट, हम किसी ने नहीं रोकेंगे। और जो प्रशासन है, प्रशासन आप जो सरपंच साहब ने कही है, जो काम कहने लग रहा है कि जबरदस्ती हमारे पर करना लग रहे कितने ना कौन गिरते भाई, नहीं डालते जी, नहीं डालते जी वोट, पूरा गांव वोट नहीं डालेगा। अपनी मर्जी तो नहीं डाल, अपनी मर्जी नहीं डालेगा, कोई किसी का दबाव नहीं है, कोई किसी का दबाव नहीं, अपनी मर्जी से। पूरे गांव का सामूहिक फैसला है जी। हमारे गांव का अगर एक बच्चा स्कूल की फीस माफ करानी है, उसके लिए 100 रुपये चक्कर वो किराया लगता है उचाना जाने का, 4 चक्कर मारने पड़ गए, 400 रुपये तो खर्चा हो गया और 4 दिन लग गए उसके। हम छोटे काम के लिए उचाना भागे। हमारी मांग यही है, हमारी तहसील नरवाना आ जाए जो पहले थी, और एक हमारे गाँव की जो फर्द है वो 400 वो निकलते हैं जी पेज एक फर्द के, उसका करीब 4,000 रुपये खर्चा आता है जी। 80 पेज लिख रहा है। मतलब ये दो ही मांग है। हाँ, दो सुनो मेरी बात है, जो 30 रुपया फर्द लिख रहा है वो 4200 रुपया फर्द लिख रहा है, और गांव की 30 रुपये निकलती है। अगर एक गरीब आदमी है तो कैसे निकलवाएगा वो? तो कैसे फर्द निकलवाएगा? हमने निकलवाई थी बाद में, 2 बार लिखड़े 9,000 फर्द लिखड़ी, बता क्या कर लेगा आदमी? वो तो मोदी जी ने कहा है बिना पर्ची 9,000 की फर्द लिखड़ी। ये तो हमारा जब से गांव है तभी से हमारी फर्ज इतने पैसों में निकल रही है, आज से नहीं, अभी ये 5 साल से 10 साल से पहले से हमारे गांव की फर्ज पहले 600 थे, बढ़ के आज 4200 4,000 रुपये लगता है। ये बताओ सारे के सारे मतलब अपनी मर्जी का वोट नहीं डाल रहे सारे? पूरा गांव किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, ये 36 जाति का सबकी सहमति है, सबकी सहमति से, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रश्न, मर्जी से कोई डाल सकता है। तो भाई पूरा का पूरा गांव अपनी मर्जी का मालिक है, कहने लग रहे हैं हम वोट अपनी मर्जी तक नहीं डाल रहे हैं, ना तो हमारे ऊपर किसी सरपंच का दबाव है ना किसी और का दबाव है। बाकी पुलिस प्रशासन आपने देखी है, एसपी डीएसपी सब आड़े पहुंच रहे हैं। इनकी मांग का आपने बेरा भी की, सिर्फ इनकी 2 मांग है, एक तो इनको नरवाना तहसील में जोड़ दिया जा, दूसरी इनकी जो खेवट है पूरे गांव की जो साजली है उसको न्यारा कर दिया जाओ, और इनकी कोई मांग नहीं है। तो इनका कहना हमारे ये 2 काम कर दो, तो प्रशासन की तरफ से हमने ठोस आश्वासन भी नहीं मिला है। और एक और चीज सामने आई है कि एसएचओ ने मिसबिहेव कराया, अच्छा बातचीत नहीं करी है, तो गांव वाले उस चीज से भी क्रोधित है। तो आपका क्या कहना है, इनकी मांग कितनी जायज है और कितनी नहीं है, जरूर बताइयो, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो ताकि जो इनकी 2 मांग है उस पर जल्दी कार्रवाई हो सके।